अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वहाँ के चौथा भलीकार पंज प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान जंग जे हवाले सां ऐं पाकिस्तान जंगबंदी जे हवाले सां मुकमल अमन जे हवाले सां पंहिंजो जेके कोशिशूं आहिनि उहे तेज़ करे छॾियूं आहिनि। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जेके आहिनि उन्हनि जा राब्ता आहिनि अमरीकी इख़्तियारियुनि सां, ख़ासि तौर ते नाइब सदर JD वेंस हुजे, स्टीव विटकॉफ ऐं ॿिया जेके आहिनि। ॿिए पासे ईरान जे पासे ॾिसूं त अब्बास इराक़ची ऐं ॿियनि सां बि राब्ता करे ॿुधाए पियो त पाकिस्तान जंगबंदी जे हवाले सां, अमन जे क़याम जे हवाले सां पंहिंजूं तजवीज़ूं जेके आहिनि ॿिन्ही धुरियुनि खे पेश करे छॾियूं आहिनि। अॻिते छा थियणु वञे पियो, जंगबंदी थींदी, हिन जंग जो मुकमल ख़ात्मो ईंदो या इन में शिद्दत ईंदी, छाकाणि डोनाल्ड ट्रंप न रुगो बयानु ॾिए पियो पर जंहिं क़िस्म जी हिकिड़ी घटिया चऊं, ग़लीज़ चऊं ज़बान इस्तेमालु करे पियो हिकिड़े मुल्क जे, ऐं उहो मुल्क जेको पाण खे इंसानी हक़नि जो अलमबरदार सॾाए, जमहूरियत जो चैंपियन सॾाए, उन मुल्क जे सदर जी ॿोली जेका आहे उहा त कुझु ॿियो ॿुधाए थी। बहरहाल इहे जेके समूरा मामला आहिनि उन्हनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। या फ्रस्ट्रेशन आहे या छा, या ईंदड़ ॾींहंनि में फ्रस्ट्रेशन में हू छा कुझु करे सघे थो, उनखे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहिनि। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खाकवानी साहब, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान, तो हम देख रहे हैं मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि अमन कायम हो, जंगबंदी का खात्मा हो, फिर खलीजी ममालिक हों, अमेरिका हो, उनकी कोशिशें जारी हैं। अब कहा जा रहा है कि जब से ट्रंप साहब की धमकियां तेज़ हुई हैं कि बस अब वक्त कम है, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर तो गालम गलोच तक आ गए, तो रात कहा यह जा रहा है कि बड़ी कोई राब्ते हुए हैं, फील्ड मार्शल साहब ने तजावीज़ पेश की हैं। ईरान को कहा जा रहा है कि पहले आप आबनाए हरमोज़ खोलें, उसके बाद जो है मामलात आगे बढ़ेंगे। तो सूरत हाल किस तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है सर? पाकिस्तान ने बड़ी सीरियस एफर्ट की है और एक बड़ी एफर्ट है, और दो तीन चीजें तो एस्टेब्लिश हो गई है। मतलब पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गई है। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की आपको पता है कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो हुकूमत के या मौजूदा रजीम के एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ होते हैं। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान अमरीकी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में अमरीकी एजेंट करना ही बहुत आसान काम है। लेकिन ईरान जिस कदर पाकिस्तान से खुश है, पाकिस्तान के करीब है और पाकिस्तान का उससे रब्ता है, रिस्पांस कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके स्पीकर भी और रैपर इनकलाब भी जो नए उनके मतलब खामनाई है उनके भी, तो बहरहाल उससे ये तो कम से कम क्लियर है कि पाकिस्तान एंटी ईरान बिल्कुल नहीं है और एक न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ा है, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और दूसरी, अब सबने अब देखें, तब राइटर ने भी कंफर्म किया रात को, आपने जैसा इशारा किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल हमारे, वो बड़ी सीरियस एफर्ट में मुसलसल लगे रहे हैं। आज वो अभी बरतानवी में देख रहा था, उनके भी वजीर, उन्होंने भी इसका एतराफ किया है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान की अच्छी जो सबसे बड़ी बात है कि ये मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरब को भी, तुर्किया को, इजिप्ट को मिला के एफर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये जगह ये है मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कम्प्लेक्स है, बहुत कम्प्लेक्स इसलिए है कि सर दोनों मुल्कों की अना का मसला भी बना हुआ है, दोनों यानी दोनों फ्रीकों की, ईरान और अमेरिका दोनों की फेस सेविंग का भी मसला है। अमेरिकन अपनी फेस सेविंग चाहते हैं, क्लिंटन प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये चाहते हैं कि भी जो काम क्लिंटन नहीं कर सका, जो बाइडेन नहीं कर सका, ओबामा नहीं कर सका, वो मैं दावा करूं कि मैंने कर दिखाया है। ईरान को मैंने शिकस्त दे दिया है, तबाह कर दिया है। वो अपनी फेस सेविंग चाहते हैं, चाहते हैं वो अपने दावे करें, बड़ी बड़ी बातें करें, बुलंद बातें करें। और उसमें ज़ाहिर करने से ईरान को ये मसला है कि ईरान के भी बहरहाल एक नुकसान बहुत हुआ है, उन्होंने बड़ी बहादुरी और दिलेरी से मुकाबला किया है। तो वो अगर ऐसा कोई अगर जंग बदी मादा हो जो ईरान के खिलाफ जाए, या ईरानी लोग या उनके ईरानी अवाम की ख्वाहिशात जाए, क्योंकि जंग का एक टेम्पो भी तो होता है ना, लोग बिल्कुल एक कुर्बानी इतनी दी है, तो वो फिर अब अगर बिल्कुल एक तरफा एक सरेंडर टाइप सा अगर कोई एग्रीमेंट हो तो उसके लिए ईरानी अवाम ही उसके तैयार नहीं होगी ना, और बड़ा रिएक्शन आएगा। तो ईरान की भी अपनी मजबूरियां चीजें हैं। बदकिस्मती ये है कि ऐसे किसी मामले में जब इतना जंग और हो, तो एक आध फ्रीक को थोड़ा सा किसी मतलब फेस सेविंग बार चाहिए होती है। अब अमेरिका ईरान को बिल्कुल फेस सेविंग देने को तैयार नहीं, तो वो फेस सेविंग थोड़ी सी ईरान को भी चाहिए ना। मतलब ईरानी ये चाह रहे हैं और मुतालबा ठीक है कि ये क्लियर हो और गारंटी मिले कि दोबारा अमेरिका हमला नहीं करेगा, जंगबंदी मुस्तकिल हो। तो उनको खतरा ये है कि चंद हफ्ते बाद दोबारा अमेरिका और ज्यादा नई कुव्वत के साथ, ज्यादा बड़ी फोर्स के साथ ना हमलावर हो जाए। एक तो ये उनका है। दूसरे मेरे ख्याल है वो अपने सैंक्शंस भी हटवाना चाह रहे हैं, ताकि वो और उनका तो बहुत बड़े पैमाने पे वहां पर रिहेबिलिटेशन भी चाहिए होगी, चीजों को रिवाइव करना। बहुत बड़ी इकॉनमी वो जंग भाग है या जो भी कहें, वो भी उसका वो बहुत बड़ा कंपनसेशन का भी मुतालबा वो करना चाह रहे हैं, और वो काफी बड़ा मुतालबा, 100, 150, 200 अरब डॉलर करना चाह रहे हैं। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है ना। तो वो ये सब चीजें हैं। तो इसी में
में ये आसान नहीं है ये बात होना। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रात जो आई थी वो तो वैसे तो एक बदतरीन, मतलब मेरे ख्याल है किसी भी अमरीकी सदर का, दुनिया के किसी भी सरबराह मुमलिकत का की तरफ से ये बदतरीन मुजाहरा था, जिसमें बाकायदा गालियां थी और धमकियां थी, और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि नफसियाती मरीज कोई जहनी तवाजन जिसका बिगड़ गया हो, कोई ऐसा शख्स कुरान है। बदकिस्मती है इस वक्त दुनिया की कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, जो इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, बहरहाल अपनी फोर्स और टेक्नोलॉजी और अपने वसाइल बेपना ताकत के लिहाज से वो एक पूरा एक है, उसकी अपनी एक खास जगह है ज़ाहिर है। तो वो उसमें सरबराह उसका ऐसा बंदा है जो बिल्कुल, जिसमें तवाज़ुन ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, कोई जमहूरी रवायात नहीं है, तो ऐसा शख्स है। लेकिन जो उसने ट्वीट है वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। और मेरा ख्याल है ईरानी भी इसको समझते हैं, पाकिस्तान भी समझ रहे हैं, हम सब लोग समझते हैं इसको दुनिया भर में, कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, यानी वो अपने ट्वीट पे अमल भी कर सकते हैं। सही। एक तो वो बहुत कंट्राडिक्टरी बातें करते हैं, हम हमें सबको लगता है कि बहुत कंट्राडिक्टरी बातें करते हैं, उनकी किसी बात के बाजू का वो मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब वो हो भी सकता है। ट्रंप के मामले अच्छा, में अब कुछ भी अब हो अब सकता है। अब खाकवानी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि कम से कम आप पहले आबनाए हरमुज खोलें, ईरान से मुतालबा है, फिर 45 दिन के लिए मुकम्मल जंगबंदी हो, इसराइल भी कोई हमले ना करे, ताकि फिर आगे चल के वो जो सारे मामलात हैं एक फ्रेमवर्क बनाएं और मुस्तकिल जंगबंदी का खात्मा हो, तो इसका कोई इम्कान है? और वही बात जैसे आपने कहा, माजी में हम देख रहे हैं कि 2 मरतबा बातचीत के दौरान हमले हुए, तो अब गारंटी चाह रहा है ईरान, तो ये गारंटी उनको कौन देगा आपके ख्याल में? देखिए, गारंटी भी ईरान चाह रहा है, आपने ठीक कहा। दूसरी, ईरान को खतरा ये है कि इस वक्त तो देखे ना, अपना हॉर्मुज बंद होने से एक क्राइसिस पैदा हुआ पड़ा है। बिल्कुल। दुनिया भी ज़ाहिर लोग परेशान हैं, हर जगह पे लोग मसाइल हैं, तो वो उनकी वजह से अमेरिका पे भी दबाव है। तो ईरान में भी ये बात सोचो होगी यकीनन कि 45 दिन के लिए बंद होने के बाद, 45 दिन के बाद क्या होगा। एक बार अपना हॉर्मुज उन्होंने अगर खोल दी, चीजें सारी हो गई, ओपन हो गई, सब ट्रैफिक शुरू हो गई, तो फिर अमेरिकन मुमकिन है 15 दिनों में कुछ ज्यादा बेहतर मिलिट्री के हवाले से प्लान लेकर आए, और भी बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि शायद 15 दिन बाद उनकी वो पोजीशन वैसे ना रहे। ईरान में ये लोग मेरे ख्याल है ये सोच सकते हैं या सोच रहे होंगे कि अब तो पोजीशन इनके हक में है, चीजें यानी अपना हर्बल्स के हवाले से तो मसला उनके हक में है सही। इस वक्त। यानी आप देखें ना, यूरोप में कोई भी सामने आने को तैयार ही नहीं, नेटो के कोई बैरी बेड़ा या कोई जहाज आने को तैयार ही नहीं, और अमेरिका के लिए अकेला मुश्किल है खुलवाना, सबको अंदाजा हो रहा है इसका। लेकिन अगर 45 दिनों में मुमकिन है, बहुत कुछ हो जाता है ज़ाहिर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई मुमकिन है नेटो साथ शामिल हो जाए, कोई बड़ा और आ जाए, और बहुत सी और चीजें आ जाए, तो ईरानी ये चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है वहां पे एक चीज है, एक मौसम एक हल्का, वहां पे एक पावरफुल हल्का ये यकीन सोच रहा है कि जो भी हो अभी हो, और वो फाइनल हो, ये 45 दिन के लिए ना हो, मुश्किल जंगबंदी हो, यानी एक वो हो। अब उसमें देखें, पाकिस्तान ने तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एफर्ट यही मूव यही है कि जंगबंदी फौरन, उसमें पाकिस्तान की सोच इस लिहाज से भी ठीक है कि पाकिस्तानी समझते हैं कि ईरान को भी तो मोहलत मिलेगी ना, मौका मिलेगा कि अगर वो खास तौर पे उसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। तो पहले भी हमने देखा था कि जब पिछली बार जब 12 रोजा जंग हुई थी ईरान इसराइल, उसके बाद चीनी और रशियन का फ्लाइट से काफी चीजें तैयारे आए थे, तो उसमें ज़ाहिर है जब चीजें आ रही होती, लोग आ रहे होते, सिर्फ तैयारे नहीं आ रहे होते, कई चीजें और भी आ रही होती जो अब जंग में नजर भी आई हैं चीजें ईरान के हवाले से। तो वो मोहलत या अपने आप को एक रीवैम्प करने का, रीऑर्गेनाइज करने का मौका ईरान को भी मिलेगा। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है उनके अपने मफाद ज्यादा जानते हैं ईरानी, हमसे तो अपने मफाद ज्यादा बेहतर जानते हैं ना। तो चीजें बहुत ही इस वक्त भी एक उस रिस्क पे हैं। मैं देख रहा था कि ईरानी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि उनको, कि वो ईरान के जो रद्दमल है जवाबी उन्होंने 10 नुकात थी, वो कुछ कह रहे, वो कह रहे एक लिहाज से रिजेक्ट चीज तकरीबन हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश अभी भी जारी है और चीजें चल रही हैं। और बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप का ये जो लोगों ने बहुत नेगेटिव लिया है उसका, और खतरनाक अलार्मिंग लिया है, लेकिन वो कहते हैं शायद कि मे भी अगर ऐसा भी हो तो बाद ये भी एक तरीका होता है ना कि आपने जो फतह का ऐलान करना होता है, आपका ये अपने दावा करें ट्रंप साहब के, देखें कि मेरी दहशत में, मेरे इस धमकी से वो डर के उन्होंने ईरानियों ने कर दिया, तो अपने इस तरह फेस सेविंग कर लें। देखें, अल्लाह करे कि सूरत हाल निकल है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल ईरान पे अगर अमेरिका ने हमले उस तरह किए जो कि एक जंगी जुर्म है, बिल्कुल आप सिविलियन मकामात को निशाना बनाना, पुलों को निशाना बनाना, पावर स्टेशन को निशाना बनाना, अभी भी वो सरेआम कह रहा है कि अगला जो होगा नहीं पावर डे होगा, बिर्ज डे होगा, तो वही जैसे आप कह रहे हैं ये तो जंगी जराइम है, लेकिन उनसे कौन पूछे जो
कभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में बुला के जिस तरह उनकी बेइज्जती करते हैं, अब जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें, तो सारी दुनिया में ये जो अमेरिका की जगहसाई का सबब बन रहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिकन थिंक टैंक, इतना बड़ा मुल्क है, जाहिर सी बात है एक शख्स तो नहीं चला रहा होता ना, पीछे अवाम होती है, इदारे होते हैं, तो उन पर क्या गुजर रही होगी और आने वाले दिनों में इसका इसकी कोई कास्ट उनको अदा करनी पड़ेगी आपके ख्याल में? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा, देखिए एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब ये 79 में उसके ईरान में इनकलाब के बाद से अमरीकी वहां पे जरगमाल बन गए थे, एम्बेसी में बड़ा इशू बना था। फिर वो प्रेसिडेंट कार्टर ने एक मिशन उनको बाजियाब कराने के लिए किया था, वो भी नाकाम रहा था, कुछ मजीद कैदी हो गए, चीजें बहुत मसाइल हुए थे। तो कार्टर का अच्छा, उस वक्त जो वो अमेरिकन जो लोग वहां पे ईरानी कैद में थे, तो ये बात कही जाती थी कि इलेक्शन होना था ना, 80 में इलेक्शन, नवंबर में इलेक्शन हुआ 1980 में, जो जिस ईरान अमेरिका में होता है। तो कार्टर उसमें ये था कि अगर कार्टर की तकदीर का फैसला, यानी ये कही जाती थी, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात कही, रिपोर्ट की जाती है, यानी ऑन द रिकॉर्ड बात है कि कार्टर की तकदीर का फैसला खुमैनी करेगा, इमाम खुमैनी करेगा। क्योंकि अगर ईरान उस वक्त उनको रिहा कर देता तो शायद प्रेसिडेंट कार्टर इलेक्शन जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डेमोक्रेट्स हार गए और फिर रेगन जीत कर आए। और इंटरेस्टिंग बात है, जिस दिन प्रेसिडेंट रेगन इलेक्शन जीते, अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे ईरान ने वो रिहा कर दिया। यानी वो ये साबित करना चाहता था कि हम कार्टर को निचवाना चाहते थे, क्योंकि कार्टर ने शाह को आखिरी वक्त में गलत तौर पर सपोर्ट किया और ईरान की हुकूमत के खिलाफ गए सारे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के भी, देखिए इस साल इलेक्शन होना है एंड में, ये जो मिड टर्म का आता है जिसमें हाउस का इलेक्शन खासतौर पे होता है, सेनेट की भी उनकी 136 होती है, तो उसमें और कुछ गवर्नरों के इलेक्शन भी होते हैं, और भी साथ थोड़े इलेक्शन बाजू बल्दियाती भी कुछ कहीं कहीं जहाँ हो रहे होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस का है, नीचे जो हाउस का इलेक्शन है। लेकिन वो तो सर अक्टूबर नवंबर में होंगे, तो आपको लगता है इतना अरसा ये फिर जंग रहेगी क्या? बिल्कुल, तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन का फैसला ये ईरान का ये इसका नतीजा करेगा, नतीजा क्या निकलता है असल में है, नतीजा क्या निकलता है। अगर जंग बंदी ऐसी अगर हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने लिए कोई फेवरेबल कंडीशन बना के वहां पेश कर सके तो अलग बात है, लेकिन अगर उसने सिर्फ तबाही मचाई, सिविलियंस हलाकतें हुई और अस्पतालों के और इस तरह की हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप सर्वाइव करेगा। और अगर डेमोक्रेट जीत के आते हैं तो यकीनी तौर पे कांग्रेस में जीतते हैं, और अगर सेनेट में भी अक्सरियत हो जाती है, क्योंकि वहां से 2-3 सीटों का ही फर्क है, होता है मशीन सेनेट में, तो फिर यकीनी तौर पे इम्पीचमेंट होगी, मुआवजा हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप का कैरियर पूरा दांव पे लगा हुआ है। तो आप सही कह रहे हैं कि वहां का डीप स्टेट के अलावा भी जो इंटेलिजेंसिया है, एकेडमिया, हर जगह मीडिया, हर जगह वो एक बहुत ही शदीद किस्म का उनके साथ इंसल्ट का, और मतलब ये अमरीकियों को, मैं ख्याल बहुत से लोग ऐसे हैं कि अमेरिका बहुत रिएक्शन आया, और सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं आया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसराइल के खिलाफ भी रिएक्शन आया, और अमेरिका में ज्यू लॉबी का रिएक्शन है। तो आप देखें ना, यूरोप में कभी मैं देख रहा था डेनमार्क में या किसी मुल्क में उसने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी खत्म करने की बात की है, वहां पे की जा रही है। तो ये भी पहली दफा हुआ है नेतन्याहू के जो इस तरह नंगा बिल्कुल एक जुल्म हुआ है ना, एक बिल्कुल वहशाना अंदाज में जो उसने किया है, उससे बहुत कमजोर पड़ा है इसराइली लॉबी को भी, ज्यू लॉबी भी हर यानी पूरी तरह कमजोर हुई है। और आप देखिएगा अभी ये इस जंग के बाद वजीर जंग में मेरा ख्याल है जाएगा, कुर्बान होगा, और बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा ट्रंप को, लेकिन ट्रंप खुद भी फंसेगा। आप बिल्कुल सही कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है, वहां पे बहुत इसका रिएक्शन और चीजें, लेकिन जाहिर है वो वोट जो है बहरहाल जो लेके आया होता है प्रेसिडेंट, उसको आप वो नहीं कह सकते कि उसके बात को, वहां जमहूरियत तो बहरहाल इस लिहाज से तो है ना। ठीक, अच्छा सर, जो भी कोई होगी दूसरी होगी। इसी जंग से रिलेटेड खाकवान साहब, देखते हैं एक तरफ तो दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ कर रही है और जबरदस्त वाह लगी पड़ी है, ये यूएई का क्या मामला हुआ है और सिक्योरिटी डिपॉजिट का वापस लेना, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यूएई का बड़ा साफ मामला, यूएई काफी अरसे से इसराइल के साथ बहुत ज्यादा प्रो इसराइल पॉलिसी चल रही है। इब्राहिम इगॉल में आपको पता है वो शामिल सबसे पहले हुआ, फिर उसने पाकिस्तान लॉबिंग करके उसने कोशिश की बहरीन वगैरह को भी शामिल कराया, सूडान को, फिर हर जगह पे यूएई पिछले 3-4-5 साल से प्रॉक्सी वार बहुत ज्यादा खेल रहा है। सूडान में आपने देखा, सूडान में जो उसकी जो स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी है उसने तो वहां कत्लेआम किया बहुत बड़ा। फिर सोमालिया में देखें, सोमालिया लैंड को पूरी प्रॉक्सी कोड किया है, इसराइल को खोला, सऊदी अरब को उसने तंग करने के साथ, यमन में उसकी प्रॉक्सी काफी शिकस्त हुई है, लेकिन हर जगह ही वो पंगे लेने की उनकी पॉलिसी बहरल है, और वो बहुत ज्यादा टू मच प्रो इसराइल पॉलिसी चल रही है। और इस मामले में भी देखें, इस पूरे गल्फ में सिर्फ यूएई है जो चाह रहा है कि अमेरिका ईरान पे हमला करे, वो जंग में शामिल होने को अतावला है। अच्छा, वो समझ से बाहर है, यूएई की अपनी आर्मी है ही नहीं, मतलब कितनी आर्मी है जो ईरान पे हमला करे, लेकिन वो जंग में शामिल होना चाहते हैं।
और वो हालांकि उनको समझना चाहिए कि अगर ईरान उन पे कोई बड़ा हमला करे तो दुबई पे, खुदा ना खास्ता, हम नहीं चाहते कि हमारे यानी दोस्त मुल्क है, ब्रदर मुल्क है हमारे, पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बड़ा हमला हो तो भाई पहले इकॉनमी इतनी डैमेज हुई पे, तबाह हुई पड़ी है, तो वो मतलब बिल्कुल ही लड़ जाएगा, पूरा मुल्क लड़ जाएगा। लेकिन वो बहुत टू मच गए हैं। और आप देखें, एक तो ठीक है लोन है, उन्होंने वापस लेना था, जाहिर है उनका हक है, हम ये नहीं कह सकते नहीं लेते। और इससे पहले जो ब्लैकमेलिंग के साल अंदाज दो में। साल जी। बाद, लेकिन जिस अंदाज में हुआ है बहरहाल वो एक अच्छा उससे असर नहीं मिला। इस वक्त जंग के दिनों में अगर कोई बंदा देखें, कोई बंदा अगर ये सोचे कि भाई यूएई को $2 अरब की जरूरत है, तो ये तो मजाक लगता है। एक तरफ वो ट्रिलियन से ज्यादा, ट्रिलियन 1,000 अरब डॉलर से ज्यादा वो अमेरिका से उन्होंने वो कमिट किए हुए इन्वेस्टमेंट की और चीजों के लिए, उनके लिए $2-3 अरब तो पीनेट है, पीनेट से भी कम है, यानी $2 समझे उनके लिए। लेकिन बहरहाल उनका है कि अगर वो पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहती है तो पाकिस्तान का बहरहाल रवैया इसमें बावकार है, मैं समझता हूँ ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है वापस करके तो ठीक। करना चाहिए, निकल आना चाहिए पाकिस्तान को, इससे प्रेशर से दबाव से निकलना चाहिए। लेकिन आप देखिए बड़ी मोहतात और एहतियात से पाकिस्तानी चली हुकूमत ने, कोई खिलाफ बयान नहीं देखी, हम नहीं चाहते वहाँ पाकिस्तानी डिस्टर्ब हो, ये ठीक। चीजें हो, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन ये पूरे गल्फ से कट के, मुस्लिम बुराक से कट के आप इसराइल के साथ जाना अल्टीमेटली नुकसानदेह होगा आगे जाके, ये इनको समझना चाहिए। ठीक। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार, उन्होंने मौके पंहिंजे साम्हूं आहे। हिते वक़्त पे मुख़्तसिर ब्रेक शो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं ऐं हिन समूरी सूरत हाल ते पाण अञा वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। GR बलोच साहब जेके आहिनि उहे हींअर वीडियो लिंक ते असां सां मौजूदु आहिनि। पाण कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पाकिस्तान जी सीनियर सफ़ीर तौरु जेके आहिनि से उहा ख़िदमत कंदा रहिया आहिनि। इंटरनेशनल इशूज़ ते ॾाढो सुठो ॻाल्हाईंदा। बलोच साहब, तमामु घणी महिरबानी, ऐं असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं था ॾिसो ही जंग वारी सूरत हाल, पाकिस्तान जूं कोशिशूं ऐं गुज़िर राति खां जेके पाकिस्तान राब्ता कया आहिनि उन्हनि कोशिशुनि खे कीअं था ॾिसो, ऐं ईंदड़ कुझु 45 कलाक था चवनि या 48 कलाक, उन्हनि में का पेशरफ़ थींदे नज़र अचे पई अव्हांखे? ॿिन्ही धुरियुनि जे तरफ़ां तजवीज़ूं ॿिन्ही खे मोकिलियूं वयूं आहिनि। जी मेहरबानी, थैंक यू गोपाल साहब। बेसिकली ॿ रुख नज़र पिया अचनि। हिकु तरफ़ त तमामु घणा जेके थ्रेट्स आहिनि ट्रम्प तरफ़ां, ऐं ख़ासि तरह जेका ज़ुबान सख़्तु इस्तेमालु कई वई, बल्कि कंहिं हद ताईं सख़्त खां वधीक अनपार्लियामेंट्री भी उन ट्वीट्स में हुई, बट दैट इज़ हाउ ही इज़। लेकिन हुन तरफ़ त असांखे शोला पिया नज़र अचनि जंग जा, लेकिन जेको रोल पाकिस्तान जो आहे उहो हिकिड़ो हिस्टोरिकल रोल आहे। उहो रोल अहिड़ो जेको तारीख़ में यादि कयो वेंदो त कीअं पाकिस्तान पंहिंजे भरिसां नेबरहुड में जेका जंग थी, तंहिंमें कंहिं तरह सां बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखी, न रुगो उहो त पंहिंजो पाण खे बचायो, लेकिन इन ख़िते खे बचाइण जे लाइ, दुनिया खे बचाइण जे लाइ, उनजे जंग जे ख़तरनाक असरात खां हिकु तमामु हिकिड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कई, जेका इन माय व्यू इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। ऐं हिन वक़्तु अचूं था त हिन वक़्तु अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो जेको वक़ार आहे, जीअं एस्टेब्लिश थियो आहे एज़ अ मिडल पावर, उहो रिकग्नाइज़ बि कयो वञे थो, ऐं उन जेको क्रेडिबिलिटी बि आहे, ऐं इहा क्रेडिबिलिटी आहे इन बोथ पार्टीज़। तव्हां ॾिठो जेको ट्वीट आयो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल त असांखे इन्विटेशन अची असां न अचूं इस्लामाबाद। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू गो टू इस्लामाबाद। ऐं एप्रिशिएट कई त पाकिस्तान कीअं हिकिड़ी पुरखलूस जेको आहे सा कोशिश पियो करे अमन जे लाइ, ऐं उनखे ख़बर आहे त पहिरियों बेनिफिशरी ईरान ऐं ईरान जा माण्हू हूंदा, ठीकु आहे, उन खां पोइ बाक़ी ॿी पार्टियूं आहिनि, JCC आहे, अमेरिका जा माण्हू आहिनि, दुनिया आहे, सप्लाई चेन्स आहिनि वग़ैरह। उनखां अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ त भई ॻाल्हि ॿोल हले पई थी, ऐं जेको 5 पॉइंट प्लान आहे बेसिकली हिन में चाइना ऐं पाकिस्तान जो, उहो ईअं लॻे थो त उहो हिकिड़ो रोड मैप आहे, ऐं रियलिस्टिक रोड मैप आहे त कंहिं तरह सां उन जेके 4-5 नुक़्ता आहिनि उन में आहे त पहिरीं त ॻाल्हि सीज़ फायर थिए, तंहिंखां पोइ जेको आहे ॿई ॻाल्हियूं, ऐं उहा सीज़ फायर बि हिकु टाइम लिमिट सां हुजे, भई 45 ॾींहं हुजनि या 8 हफ़्ता हुजनि, 6 हफ़्ता हुजनि, उन विच में ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियनि त, ऐं हिकिड़ो रोड मैप गॾिजी कजे इस्तेमालु, ऐं साॻी तरह सां रूल जेके आहिनि से एस्टेब्लिश कया वञनि त कीअं जेका स्ट्रेटेजिक आहे स्टेट ऑफ हॉर्मोज़, उनखे फ्यूचर में कंहिं तरह सां इस्तेमालु कबो,
उन जे लाइ कहिड़ो प्रोटोकॉल हूंदो, उहे सभु ॻाल्हियूं रीजनल कंट्रीज़ एज वेल एज द ग्लोबल पावर्स हैव टू म्यूचुअली एग्री, छाकाणि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ त लाइक 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एंड मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड गैस जेका असां अचे थी सही दुनिया में। हीअं तव्हां ॾिसो त एनर्जी बहरान आहे, माण्हू बेरोज़गार थी विया आहिनि, क्यूज़ में आहिनि। असांजे पंहिंजे मुल्क में ॾिसो पेट्रोल जी केॾी क़ीमत वधी वई आहे, केतिरो थियो आहे स्कूलनि ते, माण्हुनि ते, मिडिल क्लास ते, वर्कर्स ते। सो आई थिंक लेट्स होप के को रस्तो मिली वञे अमन जो ऐं अमन तरफ़ ये ॻाल्हियूं वधनि। जी अच्छा, इहो जेको शर्त आहे त पहिरियां अमेरिका जो शर्त आहे त भई तव्हां इहो आबनाए हॉर्मोज़ खोलियो, देन पोइ ॿियूं ॻाल्हियूं अॻिते थींदियूं। ऐं ईरान जो त जंहिंखे चवंदा आहिनि न मेन पतो आहे इहो, जंहिंजे करे सॼी दुनिया अमेरिका ते प्रेशर विधे पई त बाबा जंग बंदी कयो ऐं ॿाहिरि अचो। तव्हांखे लॻे थो त ईरान इन खे मञी वठंदो? ॾिसो, स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ इज़ दी अल्टीमेट वॉर ट्रॉफी, जेको हिन जंग में जंहिंजी बरतरी हूंदी, वो चाहे उहा साइकोलॉजिकल हुजे, मिलिटरी हुजे या ॿई ॻाल्हियूं हुजनि, उन जे हिसे में इहा ट्रॉफी ईंदी। ऐं इहो पाण अमेरिका कयो आहे, इज़राइल जे चवण ते कयो आहे। वरना हॉर्मोज़ हिकिड़ो इंटरनेशनल वाटर वे हो, पास वे हो, जितां दुनिया जी एनर्जी ईंदी बग़ैर कंहिं रंडक जे। पर हुन पाण सिचुएशन कई आहे जंहिंमें ईरान खे असर करिणो पए पियो, छाकाणि जो हू इहो हिकिड़ो लीवरेज आहे जंहिंसां हू पंहिंजी सलामती एज़ अ स्टेट क़ाइमु रखी सघे थो। छाकाणि जो पहिरें ॾींहं खां नेतन्याहू ऐं ट्रम्प जा बिल्कुलु ऑब्जेक्टिव वार हुआ त असां ईरान खे एज़ अ स्टेट तबाह बर्बाद करणु चाहियूं था, ऐं अञा बि आहिनि, अनडिक्लेयर्ड आहिनि। सो मां कोन थो सम्झां त हिन ॻाल्हि ते ईरान इहो ज़रूरु क़बूल कंदो त हिकिड़ो गॾियल जेको आहे सो अहिड़ो को प्लान हुजे या के SOPs हुजनि जंहिंजे थ्रू असां इन जी जेका शिपिंग जी ट्रांसपोर्टेशन आहे हॉर्मोज़ उनखे रेगुलेट कजे, पीसफुली हलाइजे। ऐं उन हवाले सां आई थिंक ईरान ऐं ओमान जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, छाकाणि जो इहे ई ॿ मुल्क आहिनि जेके हिकिड़े तरफ़ ईरान आहे, ॿिए तरफ़ ओमान आहे। सो हिकिड़ो रीजनल ऑर्डर थियणु घुरिजे। मां हींअर इंशाअल्लाह तव्हां सां शेयर कंदुसि त उहो हिकिड़ो आर्टिकल ई मुंहिंजो सुभाणे परे अची वेंदो, त उन में मां सजेस्ट इहो पियो कयां त भई हाणे ज़रूरत आहे त हिकिड़ो रीजनल ऑर्डर अचे जंहिंमें उनजा कुझु नुक़्ता जेकॾहिं असां सां शेयर करणु चाहियो, आर्टिकल बि पढ़ंदासीं ज़रूरु। इम्पोर्टेंट ॻाल्हि इहा आहे त ईरान ऐं पहिरियों नुक़्तो हुनजो इहो आहे त ईरान ऐं GCC कंट्रीज़ खे पाण में रिकन्सिलिएशन करणी पवंदी। इट हैज़ टू बी ए स्ट्रेटेजिक रिकन्सिलिएशन जंहिंमें सऊदी अरब ऑलरेडी रिकनसाइल्ड आहे, बाक़ी जेके कंट्रीज़ इन लड़ाई खां पोइ जो कुझु हिननि जूं ग़लतफ़हमियूं पैदा थियूं आहिनि उन ते का ॻाल्हि ॿोल थियणु घुरिजे। अमेरिका उन में हुजे, उनखां वधीक ॻाल्हि आहे चाइना शुड बी अ गारंटर, रशिया शुड बी अ गारंटर, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ अ मेन स्टेक होल्डर एज़ वेल, छाकाणि जो असां वेझा आहियूं उन खां। ऐं साॻी तरह सां जेके 4 अहम मुस्लमान मिडिल पावर्स आहिनि, जेकी इजिप्ट, सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान, उन्हनि जो कलीदी किरदारु अदा हुअणु घुरिजे। इन में पंजो बि ईरान खे बि अचणु घुरिजे। त इहो जेको 5 जो ग्रुप ठहंदो उहे ई ॿुधाइनि उनखे, ऐं जेके इंटरनेशनल कुवतूं आहिनि से हाणे इंटरफेयर करणु छॾे ॾियनि। हाणे उहे वक़्तु मसइलो आहे इहो गोपाल साहब त जेका पुराणी रियलिटी आहे गुज़श्ता 50 सालनि खां या 30 सालनि खां, छाकाणि जो हिन खां पोइ पहिरीं गल्फ वार खां पोइ इन्हनि पंहिंजा बेसिस JCC में क़ाइमु कया अमेरिका, त हाणे उहो वक़्तु निकिरी वियो। मसइलो आहे इहो त दे आर नॉट एबल टू रिकनसाइल विद द रियलिटी, द जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया हाणे यूनिपोलर कान्हे का, अमेरिका खे चैलेंज करण वारा मिडिल पावर बि आहिनि गॾिजी, ऐं उन खां अलावा ग्लोबल पावर बि आहिनि। चजाए कि उहे अॻियां न आया आहिनि उन साम्हूं पंहिंजी मसलिहत या पंहिंजी स्ट्रेटेजी। मुंहिंजो इशारो चाइना ऐं रशिया ॾांहुं आहे, लेकिन इहो हाणे उन्हनि खे रियलाइज़ करणु घुरिजे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिन वक़्तु जेको हुते रिजीम आहे या जेका गवर्नमेंट आहे अमेरिका जी, उनजो पंहिंजो हिकिड़ो वर्ल्ड व्यू आहे, उन जे करे मुश्किलात थी सघनि था। मतिलबु इहो उमेद जी किरण बि आहे गॾोगॾु। आई ऑल्सो सी ए डाउन साइड ऑफ इट दैट या जंग अञा सघे। बिल्कुलु अवां जी ख़्वाहिशूं, अवां जी तजवीज़ ज़बरदस्त आहे, पर पाण ॾिसूं था त माज़ी में जेको ईरान ऐं सऊदी जा एॾा ख़राब रिलेशन रहिया, सालनि ताईं रहिया। चीन उन में किरदारु अदा कयो त 2-2.5 साल पहिरियां उन्हनि जा बहितर थिया। हिन भेरे वरी UAE जो जेको किरदारु ॾिसो पिया त उहो ॼण बिल्कुलु ई प्रो इसराइल लॻो पियो आहे, ऐं पाकिस्तान ते बि इन जे करे नाराज़ आहे त हू जेको कुझु पाकिस्तान कोशिशूं करे पियो
सिक्योरिटी डिपॉज़िट पाकिस्तान खां वापसि वठी छॾणु त UAE जे मसइलनि खे कीअं थो लॻे मूंखे ऐं इहे जेके तजवीज़ूं अव्हां ॾियो पिया उन्हनि खे तस्लीम लॻे थो उहे कंदा उहे त हींअर ताईं त प्रो इज़राइल लॻा पिया आहिनि। न ॾिसो बाक़ी जेके JCC कंट्रीज़ आहिनि आई थिंक देयर 5 ऑफ देम त जंहिंमें हिकिड़ो जेकॾहिं आहे उनखे मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे जेकॾहिं मेजॉरिटी जो इहो पॉइंट ऑफ व्यू थिए थो त न हाणे वक़्तु अची वियो आहे त असांखे पंहिंजी रीजनल सिक्योरिटी जो पाण ई करिणो पवंदो। ॾिसो हाणे चॉइस हिननि वटि ॿ आहिनि JCC वटि ऐं इनफैक्ट इस्लामिक वर्ल्ड वटि या त स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ असां गॾिजी हलायूं या स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ इज़राइल। डू दे वांट इज़राइल टू बी कंट्रोलिंग दिस इम्पोर्टेंट वाइटल वाटरवे या हिकिड़ी अहम जेको चॉक पॉइंट आहे ऑयल जो डू दे वांट दैट त मुंहिंजे ख़्याल इहा स्टार्क चॉइस आहे जेका उन्हनि जे साम्हूं आहे। रैशनल इहो चए थो लॉजिक इहो चवे थो तारीख़ इहो ॿुधाए थी त कॾहिं बि तव्हां ॿारहीं क़ुवतनि खे ऐं ख़ासि तरह अहिड़ी ॿारहीं क़ुवत जेका मुसलमाननि जी तबाही चाहे थी जेका मुसलमाननि खे तितर बतर करणु चाहे थी त हुनजी हिस्ट्री आहे हुनजो पंहिंजी एक्ज़िस्टेंस ई इन ॻाल्हि ते आहे त कंहिं तरह सां इहो जेको इस्लामिक सिविलाइज़ेशन आहे उनखे एतिरो बेकार एतिरो किरियल एतिरो कमज़ोर करे छॾिजे जो असांजे साम्हूं अखि न खणी सघनि। तव्हांजे साम्हूं आहे कंहिं तरह सां इराक खे तितर बतर कयो वियो टोड़े टुकड़ा करे वियो बहितरीन कंट्री सीरिया आहे मिस्र आहे मिस्र खे बि उन्हनि जहिड़ो करे छॾियो आहे लीबिया आहे। सो आई थिंक ईरान खे बि ॾिसो इमेजिन कयो उन जेके एनर्जीज़ आहिनि जेतिरो उन में एंटरप्रेन्योरशिप आहे उन्हनि जे जेके वसाइल आहिनि कुदरती दुनिया में ॿियो नंबर ते गैस आहे थर्ड फोर्थ नंबर ते ऑयल आहे ऐं 94% खां वधीक माण्हू पढ़ियल लिखियल आहिनि इंजीनियर आहिनि। डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस किथे किथे पंहिंजो पाण उन्हनि इन्वेंट कयो आहे केतिरी टेक्नोलॉजी आहे केतिरो आर्मामेंट आहे त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे तब्दील थियणु घुरिजे। अच्छा बलो साहब टाइम बि घटि आहे वरी पोइ हेडलाइन जो वक़्तु ईंदो। अच्छा चीन जो इन सभिनी उन में कीअं था ॾिसो किरदारु छाकाणि त ईरान त बार बार चए पियो त मूंखे का अहिड़ी गारंटी खपे त फ्यूचर में अहिड़ा हमला न थियनि त पोइ इहा गारंटी केरु ॾेई सघे थो। चीन जे हवाले सां कुझु माण्हू चवनि पिया त उनखे अॻियां अचिणो पवंदो कोई इम्कान अव्हांखे नज़र अचे थो? जी ॾिसो चाइना थोरो मुहतात पॉलिसी रखी आहे ऐं ॼाणे वाणे रखियो आहे छाकाणि जो हुनजो आइडिया इहो ई आहे त कन्फ्रंटेशन न कजे वॉर में न वञिजे छाकाणि जो अञा हुनखे कुझु साल खपनि था त मुकमिल तरह सां चैलेंज करण लाइ हेजेमनी खे अमेरिका जी। लेकिन इन में जहाँ तव्हां ॻाल्हि गारंटी कई त इट हैज़ टू बी में घणियूं पार्टीज़ हूंदियूं पोइ उन में एसेंशियली असांखे करिणो पवंदो त सिक्योरिटी काउंसिल में वञी उनखे रिज़ोल्यूशन पास करिणो पवंदो ऐं उन जी गारंटी असांखे इंटरनेशनल कम्युनिटी ॾींदी जेका उनखे सेंटिफाई कंदी अंडर ए रिज़ोल्यूशन त भई ही एग्रीमेंट आहे हिन में पूरी जेका इंटरनेशनल कम्युनिटी आहे UN आहे आई नो देयर बीन बिट्रेयल्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल वो तो वेनेज़ुएला खां पोइ जेका तनक़ीद थिए पई आहे ईरान ते पहिरियों हमलो हाणे UN सिक्योरिटी काउंसिल ये जी जी बिल्कुलु असां वटि हिन खां सवाइ ॿियो चारो कोन्हे को सो आई थिंक दिस हाउ इट विल वर्क आउट। जी थैंक यू। ठीक थैंक यू सो मच बलोच साहब अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। GR बलोच साहब सीनियर सफ़ीर उनजो मौक़िफ़ अव्हांजे साम्हूं आहे। ॾिसूं था ट्रम्प साहब जो जेके धमकियूं आहिनि उहे 48 कलाकनि में उहो टाइम फ्रेम खणी चऊं धमकियुनि जो पूरो पियो थिए गारियुनि ते लही आया आहिनि। कॾहिं उहो फ्रांस जे सदर खे ज़ाल जा ताना था ॾियनि उहा उनजी इज़त न कंदी आहे कॾहिं सफ़ा हिकिड़ियूं कचियूं ॻाल्हियूं जेके हिते रिपीट कंदे असांखे बि ॼण त अजीब पियो लॻे शर्म पियो अचे पर हिकिड़े मुल्क जो प्रेसिडेंट सुपर पावर जो प्रेसिडेंट उनखे को हया कोन्हे का शर्म कोन्हे जेका ॿोली इस्तेमालु करे पियो ऐं जंहिं अंदाज़ सां ॿुधाए पियो त हाणे पुलनि जो वारो आहे हाणे जेको आहे पावर प्लांट जो वारो आहे जेके हिकिड़े जंगी क्राइम आहिनि त जंगियुनि जा बि जीअं चवंदा आहिनि असूल थींदा आहिनि त तव्हां सिविलियन आबादी खे टारगेट न कंदो इंफ्रास्ट्रक्चर ईअं तबाह कोन कंदो हॉस्पिटल तबाह न कंदो तालीम जा इदारा पर उहे यूनिवर्सिटियुनि खां बि नथा मुड़नि पावर प्लांट खां बि नथा मुड़नि। सो ईंदड़ ॾींहंनि में हीउ जेको सर्कश आहे हिकिड़ो माना बदमस्त हाथी आहे उहो कहिड़ो रुख अख़्तियार कंदो छा उनजी ॻिची में कोई रसो विझंदो अमन मामला वेंदा इहा सूरत हाल वेतर ख़राबु थींदी उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांजे अॼु प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे ॾींदा इजाज़त अलाए निगहबान।